हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी में स्वागत करता हूं। क्लास 11th के बच्चे पढ़ रहे थे फिजिक्स में भौतिक राशियों की विमाएँ। मूल राशियों की बता दी थी, इसमें अब चल रही थी व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियों में भी आपको काफ़ी हमने विमाएँ बताई दी थी। आज जिन विमाओं की बात कर रहे हैं इनका उपयोग आपको क्लास 12th के में मिलेगा, और क्लास 12th के अगर जो बच्चे हैं वो इसको देखेंगे तो इससे बाहर उनके बोर्ड एग्जाम में विमाएँ नहीं आएंगी जितनी बताई जाएगी। तो क्लास 11th का ये टॉपिक है विमाएँ निकालना, और क्लास 12th के लिए भी ये यूजफुल है क्योंकि क्लास 12 में भी विमाएँ विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएँ पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये जो लेक्चर होगा वो क्लास 11th और क्लास 12th दोनों प्रकार के बच्चों के लिए यूजफुल होगा। तो सभी लोग देखेंगे विमाएँ आगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ की, मतलब जो आते हैं इलेक्ट्रिकल, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित आते हैं या विद्युत वाली जो भौतिक राशियाँ होती हैं विद्युतिकी में, उसमें बात करते हैं। तो उसके पहले सबसे पहले बात करते हैं वैद्युत धारा की। सबसे जो पहली इसमें बात करेंगे वो बात करेंगे हम लोग वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की जब वैद्युत धारा की बात करेंगे तो वैद्युत धारा I होता है, और इसको हमने मूल राशियों में बताया था कि वैद्युत धारा जो होती है वो मूल राशि होती है, और वैद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इसके मात्रक की यदि बात करें तो इसका जो मात्रक आता है वो क्या आता है, एम्पियर आता है, एम्पियर। और इसकी विमा की बात करें तो आपको मूल राशियों में बताया गया था इसकी विमा। इसकी विमा आपको बताई थी क्या होती है, एम्पियर की ए होती है। क्लियर। तो फर्स्ट हो गई वैद्युतिकी में, और सेकंड अगर बात करें तो आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश को क्यू से लिखते हैं, स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। और आवेश बराबर जो होता है वैद्युत आवेश वो बराबर होता है वैद्युत धारा, स्मॉल आई इंटू समय। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया। इसके मात्रक की यदि हम लोग बात करें, इसके क्या बात कर रहे हैं, मात्रक की। इसके मात्रक की यदि बात करें तो इसका जो मात्रक होता है आवेश का वो एक तो इसका पर्सनल अपना कूलाम होता है, दूसरा अगर इससे ले तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो इसका हो गया एम्पियर इंटू सेकंड। और या इसका खुद का एक अपना मात्रक होता है जिसको एसआई मात्रक बोलते हैं, वो होता है कूलाम। तो कूलाम हो गया। अब बात करें इसकी क्या, विमा की। इसकी हम किसकी बात करते हैं, विमा की। तो इसकी अगर आप विमा की बात करेंगे तो इसकी जो विमा में आएगा वो आवेश की जो विमा तो होती नहीं, तो इस हिसाब से निकालेंगे वैद्युत धारा, क्योंकि आवेश कैसी है, व्युत्पन्न राशि। वैद्युत धारा क्या है, मूल राशि। तो वैद्युत धारा की जो विमा होती है वो पता है एम्पियर की क्या होती है, ए होती है, और समय की होती है टी। तो इसकी जो विमा होगी वो क्या होगी, ए इंटू टी। क्लियर। अब देखो, इसके बाद बात करते हैं कि जो वैद्युत बल की होगी 3 नंबर, वैद्युत बल। एफ वैद्युत बल की होगी। तो वैद्युत बल का जो फार्मूला होता है वो आपको पता था। वैद्युत बल जो था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फार्मूला था। ये Q1 Q2 क्या है, आवेश है, और आर क्या है, आवेशों के बीच की दूरी। क्लास 12 वाले बच्चों को थ्योरी पढ़ा चुके हैं पोर्शन, तो उसको आप कंप्लीट कर लें। और इसका बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये तो हो गया इसका क्या, इसका फार्मूला। इसके बाद बात करें कि इसके क्या, फार्मूला के बाद मात्रक की। तो मात्रक तो आपको पता चल गया कि इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। इसके मात्रक की बात करें तो जो इसका मात्रक आएगा वो आपको पता है क्या होता है, इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसके बाद बात करें इसकी विमा की, इस पार्ट की, बल की क्या, विमा। तो विमा आप सभी को पता है कि बल की विमा आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आप त्वरण की विमा याद रखिए। त्वरण की क्या होती है, LT-2, और इसके आगे m लगा दीजिए तो क्या हो जाएगी, बल की विमा। इससे मूल मात्रक निकालना भी बताया था कि द्रव्यमान m का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, L का मतलब मीटर, और सेकंड की पावर -2। तो किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि नीचे आएंगे तो घात माइनस वाली क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो गई क्या,
तीन राशियां, इनको आप नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। इसके बाद देखो इसी में इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में बात करें अगर, तो बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और ई बराबर जो होता है वो होता है वैद्युत बल F अपॉन आवेश Q। क्या होता है? वैद्युत बल और अपॉन आवेश मतलब कूलम, सॉरी आवेश है, मात्रक लिख दिया। इसके बाद देखो देखेंगे जब आवेश आ गया, अब इसके मात्रक की बात करें, इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात करें, तो जो इसका मात्रक आता है वो आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऊपर दे रहा है बल, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। नीचे दे रहा है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलम। तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। बात करें इसकी वीमा की, तो वीमा में यदि आप बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि वीमा में देखेंगे कि ऊपर दे रहा था वैद्युत बल, और बल की जो वीमा होती है वो आपको पता है कि बताया था त्वरण की L_T-2, इसमें द्रव्यमान m जोड़ दे तो mL_T-2। आवेश की अभी बच्चों आपने निकाली थी, क्या थी? AT, यही थी। अब इसके बाद देखो इसकी बात करें तो आएगा जो ये m ऐसे ही रहेगा, L_T-2 ऐसे ही बना रहने दो। इस एक को ऊपर ले जाइए, तो जब एक को ऊपर ले जाएंगे तो घात नीचे एक भी नहीं, मतलब एक है इसकी घात, ऊपर जाएगी तो ये एक कितनी हो जाएगी? -1। टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर गया टी की पावर क्या हो गया? -1, ये हो गया। तो इसकी जो वीमा आएगी वो आप पाएंगे क्या कि m L की पावर कितनी है? 1, और टी की पावर -2 ये और -1 ये, -2 ये और -1 ये, तो कितना हो जाएगा? टी की पावर -3, और ए की पावर दे रहा है -1, तो ये -1 हो गया। क्लियर? इससे इसका अगर मूल मात्रक निकालें, आपसे पूछ देता है इसका मूल मात्रक। अगर मूल मात्रक पूछ देगा तो मूल मात्रक में आप क्या निकालेंगे? मूल मात्रक में पाएंगे कि m दे रहा है, m का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। l दे रहा है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। t दे रहा है टाइम, समय, समय मतलब सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड, सेकंड की पावर दे रहा है -3। a दे रहा है धारा, धारा का मतलब एम्पियर, a का मतलब एम्पियर की पावर -1। तो ये हो गया इसका मूल मात्रक। इसके बाद बात करते हैं वैद्युत विभव की। 5th नंबर, 5 नंबर बात करते हैं वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब वैद्युत विभव की बात करें तो वैद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटे समय, किया गया कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश के, क्या होता है? कार्य बटे आवेश, W/Q, V बराबर, यह विभवांतर का विषय में यही होता है। अब ये तो आ गया इसका फार्मूला। बात करें इसके मात्रक की, जब इसके मात्रक की अब बात करेंगे तो मात्रक में आप क्या पाएंगे कि इसका जो मात्रक आएगा वो क्या आएगा? ऊपर दे रहा है कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। नीचे दे रहा है आवेश, और आवेश का मात्रक अभी आपने पीछे पढ़ा था क्या होता है? कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होता है, और या इसका अपना ऐसा ही मात्रक होता है, उसको क्या बोलते हैं? विभव को वोल्ट। आपने हाई स्कूल में पढ़ा है, और थर्ड रिलेशन जब आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाया था वैद्युत क्लास 12th वाले बच्चों को, तो उसमें उनको पढ़ाया गया है। इसकी बात देखो, इसकी बात करें इसके वीमा की, इसकी वीमा की बात करें तो जब इसके बच्चों वीमा की बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ऊपर दे रहा है कार्य, नीचे दे रहा है आवेश, और कार्य की वीमा आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं mL/T-2। बताया था बल की mL/T-2 होता है, और कार्य में यहाँ पे 2 घात होती है और बल में यहाँ 1 घात होती है। और अपॉन कूलाम दे रहा है आवेश, देखो बल की दे रहा है, बल की ये क्या थी? न्यूटन बल, बल की थी mL/T-2, और कार्य में यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 घात। नीचे दे रहा है आवेश, और आवेश की होती है AT। यहाँ से बात करें तो ये आएगा mL/T
टी देखो -2 ये और ये एक प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो एक ये जाके घात माइनस हो जाएगी और -2 ये थी, तो ऊपर टोटल कितनी माइनस की हो गई 3। ए दे रहा था ए की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ये आ गया Ml2T-3A-1, Ml2T-3A-1। इसके यदि हम बात करें किसके मूल मात्रक की, मूल मात्रक, तो इसका जब आप मूल मात्रक निकालेंगे तो विमाओं की सहायता से मूल मात्रक निकाल सकते हैं। तो जो मूल मात्रक आएगा वो दे रहा है एम का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। एल लंबाई का होता है मीटर की पावर 2। टी मतलब समय मतलब सेकेंड की पावर -3 है तो -3, और ए मतलब एम्पियर, और एम्पियर की पावर दे रहा है -1, एम्पियर की पावर -1। ये हो गया, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर में बात करते हैं पहले वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और वैद्युत द्विध्रुव बराबर होता है कि एक आवेश और उनके बीच की दूरी, आवेश और आवेश के बीच की अल्प दूरी। क्लियर। अब इसकी बात करें इसके मात्रक की। वैद्युत द्विध्रुव को P से लिखते हैं, P बराबर होता है Q × 2L, ये हम लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट में Q × 2L। आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है वो कितनी लेते हैं 2L। अब इसमें इसके मात्रक की बात करें, मात्रक, तो द्विध्रुव के जब मात्रक की बात करेंगे तो आप क्या पाएंगे, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो इसका जो मात्रक हो गया वो क्या हो गया, कूलाम मीटर। इसके बाद बात करें इसकी वैद्युत द्विध्रुव की वीमा की, वैद्युत द्विध्रुव की वीमा की डायमेंशनल फार्मूले की। तो जो वीमा की जब बात करेंगे तो इसमें वीमा क्या पाएंगे कि भैया आवेश की तो आपने पढ़ा है AT, और लंबाई की होती है L, तो ATL लिख सकते हैं या लिख सकते हैं LTA, दोनों सही है। क्लियर। इसके बाद इसके मूल मात्रक की बात करें, यदि किसकी बात करें, इसके मूल मात्रक की, मूल मात्रक की बात करें बच्चों तो L दिख रहा है, L क्या होता है, लंबाई का मात्रक होता है, लेंथ मतलब मीटर, तो ये तो हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेकेंड टाइम, और A हो जाएगा एम्पियर, ये हो गया। क्लियर। इसके बाद बात करते हैं 6 के बाद 7th नंबर में। 7th में बात करते हैं वैद्युत विभव हो गया था, अब बात करते हैं वैद्युत प्रतिरोध की। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर, तो वैद्युत प्रतिरोध जो R होता है वो होता है विभवांतर V अपॉन प्रतिरोध R, सॉरी वैद्युत धारा R, I, वैद्युत धारा I। क्लियर। अब इसकी बात करें, ये होता है इसकी अगर मात्रक की बात करें, इसके मात्रक की, तो इसका मात्रक आप पाएंगे क्या होता है, आप सभी को पता है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है वोल्ट, और वैद्युत धारा क्या होता है एम्पियर। तो एक तो हो गया वोल्ट प्रति एम्पियर, और दूसरा जो इसका मात्रक होता है, तथा वैद्युत प्रतिरोध का एक अपना मात्रक होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओम। ओम हो गया, मात्रक हो गया। इसके बाद बात करते हैं इसकी वीमा की, वैद्युत प्रतिरोध के वीमा की। तो ऊपर देख रहा है विभवांतर, और विभवांतर की वीमा आप लोगों ने अभी निकाली थी Ml2T-3A-1 निकाली थी अभी पीछे। और एम्पियर वैद्युत धारा की वीमा मूल राशि है, A होता है, तो ये हो गया Ml2T-3। ए -1 है, नीचे प्लस का 1 है इसकी पावर, तो ऊपर जाएगी तो इसकी भी माइनस हो जाएगी, तो -1 ये, और ये ऊपर गया तो एक और माइनस हो गया, तो A की पावर हो जाएगी -2, तो Ml2T-3A-2 हो गया। इसके बाद इसके हम लोग किसकी बात करें, मूल मात्रक की।
इसके हम लोग बात कर रहे हैं किसके, मूल मात्रक। तो मूल मात्रक की जब बच्चों बात करेंगे तो m दे रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मूल मात्रक होता है किलोग्राम। l दे रहा है लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, मीटर का स्क्वायर। t मतलब समय, समय मतलब टाइम मतलब सेकेंड, सेकेंड की पावर -3। a का बता चुके हैं एम्पियर होता है, तो ये हो जाएगा एम्पियर की पावर -2। ये हो गया इसका मूल मात्रक। नोट कीजिए दोनों। देखिए 8 नंबर में बात करें तो बात करते हैं किसकी, वैद्युत धारिता की। आपसे कह दे अगर वैद्युत धारिता या संधारित्र, कुछ भी कह सकता है, वैद्युत धारिता या कह देगा संधारित्र। संधारित्र और वैद्युत धारिता का मतलब क्या होता है, ये क्लास 12th के बच्चों को हमने पढ़ाया है, और फर्स्ट ईयर वाले जब क्लास 12th में पढ़ेंगे तो उनको भी ये क्लियर हो जाएगा। और वैद्युत धारिता जो बराबर होता है वो होता है आवेश Q अपॉन विभवांतर V। ये बात हो गई इसके क्या, फार्मूले की। अब इसकी बात करते हैं इसकी क्या, V मात्रक की। तो जब मात्रक की बात करेंगे तो इसका जो मात्रक आता है वो आप सभी को पता है कि मात्रक जो होता है कि वो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और नीचे दे रहा है विभवांतर, और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट। और यह होता है, या धारिता का जो संधारित्र या धारिता का मात्रक होता है वो होता है क्या, फैराड, ऐसा ही मात्रक। इसके बाद बात करें इसकी क्या, वीमा की। वीमा की बात करें बच्चों तो आप पाएंगे क्या, ऊपर दे रहा है आवेश, आवेश की जो वीमा होती है वो 80 होती है, और विभवांतर की अभी आपने पढ़ी थी ml2 t-3 a-1, यह होती है। आपको पता है कि जब नीचे वाले टर्म्स जो ऊपर जाते हैं तो उनकी पावर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, घातों के चिन्ह बदल जाते हैं। तो यम है ये ऊपर जाएगा, इसकी यम की पावर 1 दे रहा है यहाँ पे, अब कुछ ना लिखा हो तो क्या लेते हैं 1, और प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा। एल ये 2 है, ऊपर जाएगा तो एल की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा। और टी की पावर -3 है, ऊपर जाएगा +3, और एक ये पहले से प्लस था 3, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएंगे, तो टी की पावर बच्चों क्या हो जाएगा 4। ए की पावर -1 है, जब -1 ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, प्लस की, तो हो जाएगा m-1 l-2 t4a। किसका हो गया, वैद्युत धारिता की वीमा। इसके बाद बात करें इसके मूल मात्रक की। जब मूल मात्रक की आप बात करेंगे तो मूल मात्रक में आप क्या पाएंगे कि आपको दे रहा है कि m का मतलब क्या होता है, मास मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम की पावर कितनी हो गई, -1। l का मतलब है लंबाई, लंबाई की वीमा क्या होती है, मीटर, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, मीटर की पावर हो गई -2। t मतलब टाइम, टाइम मतलब समय, और समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, सेकेंड की पावर 4। और a दे रहा है, a का मतलब होता है एम्पियर। तो इसका जो मूल मात्रक आया वो आया किलोग्राम की पावर -1, मीटर की पावर -2, सेकेंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 1। इसके बाद बात करते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में जब बात करते हैं तो आता है क्या कि एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, निर्वात या वायु, सीधे निर्वात लिखे दें, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, तो आपने फार्मूला पढ़ा था F बराबर वैद्युत बल, क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। 1 होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r²। अब इससे अगर आप निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान, तो एप्सिलॉन नॉट इस तरफ ले आइए, क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन r², और इनटू में आ जाएगा 1/f। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला लें तो क्या आएगा 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन r²
इंटू 1/f। क्लियर। फिलहाल आपको इस फार्मूले की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी है, फार्मूले की आपको इंटर में पड़ेगी F बराबर, वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। अब इसके बात करें मात्रक की, इसकी क्या बात करते हैं, मात्रक की, और मात्रक के अनुसार वीमा निकालेंगे। तो मात्रक की बच्चों बात करें तो इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं, 1/4 पाई का कांस्टेंट है, होगा Q1 Q2 का, तो Q1 का आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलाम, इसका कूलाम, तो कूलाम 2 बार हो गया, तो कूलाम की पावर हो गई 2 अपॉन F बल का मात्रक होता है न्यूटन, और R दे रहा है दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर लगा है, R का मतलब दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, और स्क्वायर लगा है तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद बात करें क्या इसकी वीमा की, इसकी वीमा की बात करें तो आवेश की बच्चों वीमा होती है AT, स्क्वायर लगा है तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा A स्क्वायर इंटू T स्क्वायर। नीचे दे रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बल, और बल की वीमा क्या होती है MLT-2, और मीटर की L की पावर 2। अब आपको बताया जब ये ऊपर जाते हैं तो इनके घातों के चिन्ह बदलते हैं, तो m की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, ऊपर जाएगा तो m की पावर हो जाएगी -1। L बच्चों 2 और 1, ये 2 है और 1 ये गुणा में घातें जुड़ती हैं, दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितनी हो जाएंगी 3 घात, ऊपर जाएगा तो L की पावर हो जाएगा -3। T ये -2 है, ये ऊपर +2 है, तो ये भी ऊपर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, T की पावर हो जाएगा 4, A की पावर दे रहा है 2, तो ये हो गया क्या m की पावर -1, L की पावर -3, T4A2, यह क्या आ गया, इसकी वीमा आ गई। इसके बाद बात करें यदि इसके क्या मूल मात्रक की, मूल मात्रक, जब मूल मात्रक की बात करें तो आप क्या पाएंगे, m दे रहा है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम की पावर -1, L मतलब दे रहा है लंबाई, लंबाई की मात्रक मीटर, मीटर की पावर -3, T दे रहा है समय, समय मतलब सेकंड, और सेकंड की पावर क्या दे रहा है 4, और एम्पियर की पावर 1 मतलब एम्पियर, एम्पियर की पावर दे रहा है 2, एम्पियर की पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो ये हो गए आपके कौन से 9 नंबर तक, नोट कीजिए। देखिए 10 नंबर, 10 नंबर में बात करें तो 10 नंबर में बात करेंगे निर्वात की चुंबकशीलता, विद्युतशीलता आपने पढ़ ली, अब बात करते हैं चुंबकशीलता की। चुंबकशीलता म्यू नॉट, देखो अगर क्लास 12 के बच्चे देख रहे हैं तो उनको आपको हमने बताया था गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में कि जो B बराबर होता है या dB बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर बताया था μ0/4 IDL sin θ/r², क्लियर। और यहाँ से अगर μ0 का मान लें तो μ0 का अगर लें तो ये आएगा इधर, या इसका हम डायरेक्ट मात्रक बता दे रहे हैं, आपको फार्मूले की इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इसको शॉर्ट में समझा दे रहे हैं हम, फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो μ0 इसके मात्रक की बात करते हैं, इतने का मात्रक, तो μ0 का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसकी बात करें जब न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हो गया, अब इसकी बात करते हैं इसके वीमा की, μ0 की वीमा। तो जब वीमा की बात करेंगे तो वीमा में आप पाएंगे ऊपर दिख रहा है आपको बल, न्यूटन, न्यूटन होता है बल का मात्रक, और बल की वीमा होती है MLT-2। नीचे दिख रहा है आपको एम्पियर, एम्पियर की होती है A स्क्वायर, है स्क्वायर कर दिया, तो MLT-2, और A की पावर 2 है, ऊपर जाएगा A की पावर -2,
तो mLT माइनस टू ए की पावर माइनस टू हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 11 नंबर में बात करेंगे 11 नंबर की। तो 11 नंबर में आप पाएंगे क्या, इसके बाद बात करते हैं तो बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। या लिखते हैं प्रेरकत्व। केवल इंपॉर्टेंट हम बता रहे हैं। प्रेरकत्व एल, प्रेरकत्व एल होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, जिसको EMF बोलते हैं इंग्लिश में, अपॉन होता है धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर, या इसी को लिख देते हैं L बराबर E अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। धारा परिवर्तन की दर क्या होगी, दर के लिए समय से भाग देंगे, डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी। बात करें इसके मात्रक की, तो इसके मात्रक की यदि आप बात करेंगे तो इसमें आप पाएंगे क्या कि E होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक होता है वोल्ट, और नीचे दे रहा है आपको क्या, समय। समय जाएगा तो इसका इधर गुणा होगा, तो समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, इसके साथ गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा सेकंड, वोल्ट सेकंड प्रति। डेल्टा आई दे रहा है, आई का मतलब धारा, और धारा का बच्चों मात्रक होता है एम्पियर। तो एक तो इसका ये अपना खुद का ये मात्रक हो गया किसके अनुसार से, फार्मूले के अनुसार से। और इसके एसआई मात्रक की यदि बात करें तो प्रेरकत्व का खुद का एक अपना मात्रक होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। ये हो गया। अब बात करें इसकी क्या, वीमा की, इसकी प्रेरकत्व की वीमा। वीमा की बात करें, जब वीमा की आप लोग बात करेंगे तो वीमाएं क्या होती हैं इसकी, तो देखो ऊपर दे रहा है वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक, विभव का भी पढ़ा था, और विभव या विभवांतर की वीमा आपको पता है mL2 T-3 A-1 होता है, A-2 होता है, नहीं 1 ये A-1। फिर दे रहा है समय, समय की क्या होगी T, नीचे दे रहा है एम्पियर, एम्पियर की क्या होगी A। ये हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो m तो दिया गया है, कोई बात नहीं, L 2 दिए गए हैं, कोई बात नहीं, T की पावर -3 और 1 ये है, तो -3 और प्लस के 1, -3 में 1 जोड़ेंगे प्लस के तो क्या आ जाएगा, -2। A ऊपर दे रहा है -1, ये भी ऊपर जाएगा तो A की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो mL2 T-3 T-2 A-2, mL2 T-2 A-2 आ गया इसका। क्लियर, तो नोट कीजिए इसको। इसके बाद रुक जाइए, अब 11 नंबर भी चाहे नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना चाहें तो डायरेक्ट नोट कर लें। अब देखो इसके बाद बात करते हैं 11 के बाद 12 नंबर वीमा की। 12 की जब बात करेंगे तो 12 में आप पाएंगे, हमने बात किया किसकी, 12 में बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र dB बराबर जो होता है वो होता है μ0/4π IDL sin θ/r²। ये बेसिक फार्मूला होता है बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार, इंटर में आपको पढ़ने को मिलेगा फर्स्ट ईयर वालों को, और इंटर वाले अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को तो उनको हम ये पढ़ा चुके हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र में, जिसके भी 2 लेक्चर केवल पढ़े हुए हैं। तो ये आ गया। अब इसकी बात करें जब IDL sin θ/2 की, तो इसकी एक जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, नीचे लिख रहे हैं इसके, किसकी बात करते हैं, मात्रक की। तो इसका जो मात्रक होता है वो, इसके कई मात्रक होते हैं, जिनमें से आता है नंबर 1 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर,
या टेस्ला और या गॉस, या क्या हो जाएगा गॉस, ये होते हैं। अब देखो इसमें जब बात करेंगे इसकी वीमा की, चुंबकीय क्षेत्र की वीमा की, तो वीमा में जो है हम लोग सहारा लेंगे किसका, इस वाले मात्रक का। तो इस वाले जब मात्रक का आप सहारा लेंगे तो आप पाएंगे क्या कि दे रहा है न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल की वीमा पता है mL/t-2। इसकी बात करें एम्पियर वैद्युत धारा का, तो एम्पियर की होती है A, और लंबाई दे रहा है मीटर, तो मीटर की हो जाएगी L। L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। L से L जब कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा m, L तो L कैंसिल हो गया, t की पावर -2 और a की पावर -1, mL t की पावर -2 और a की पावर -1। ये किसका हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की, मैग्नेटिक फील्ड, m t की पावर -2 a की पावर -1। इसके बाद देखो बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स की, 13 के बाद 12 के बाद 13 नंबर 13 में बात करते हैं किसकी, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइव ही बराबर। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है वो होता है B/A, या चुंबकीय क्षेत्र BA cos थीटा होता है, वैसे BA cos थीटा। चुंबकीय क्षेत्र इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र B हो गया इंटू पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इंटू इनके बीच बनने वाला कोण मतलब cos थीटा। क्लियर, ये हो गया। अब देखो इसके बाद जब इसकी बात करें इसकी मात्रक की, इसके हम लोग मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का वो होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर, इसका मात्रक। क्लियर। और अगर यहाँ से इसके हिसाब से मात्रक की बात करें तो क्या आएगा, चुंबकीय क्षेत्र का बी का था न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इंटू दे रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो इससे एक मीटर कम हो जाएगा तो आ जाएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। यह हो गया। अब बात करते हैं इसकी क्या, वीमा की बच्चों, इसकी वीमा की बात करते हैं। तो इसमें अगर इसकी वीमा की आप बात करेंगे तो वीमा में आप क्या पाएंगे, ऊपर दे रहा है न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल की वीमा होती है, या आप सिंपल कर सकते हैं, बी दे रहा है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी की वीमा क्या थी, mt-2 a-1, mt-2 a-1, और इंटू में दे रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की वीमा क्या होती है, और ये एंगल है, एंगल की कोई वीमा नहीं होती है, तो ये हो जाएगा mt-2 और a की पावर एक ये और ये कट जाएगा, सॉरी l की पावर क्या आएगी, 2 आएगी, क्षेत्रफल की क्या होती है, l की पावर 2, तो हो जाएगा mL2 t की पावर -2 और a की पावर -1। क्लियर।